नमस्कार दोस्तों। आज बताऊंगा आपको नींबू एक ऐसा फल है जो हर किसी की जरूरत होती है। हर घर में इसका पादप आवश्यक होता है। लगभग लगभग बहुत जगह देखा है कि नींबू को लगा तो सब लेते हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो इसके फल ड्रॉप और फूल ड्रॉप की आती है, यानी कि फल झड़ने और फूल झड़ने की बड़ी समस्या आती है। पेड़ लगाने के बाद लगातार इसके जब भी इसके अंदर फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग होती है, तो इसमें क्या है कि फल झड़ते हैं और फूल झड़ते हैं, यानी कि इनकी ड्रॉपिंग होती रहती है। तो दोस्तों, ऐसा क्या काम करें नींबू के अंदर, ऐसा क्या काम नहीं करें जिसके तहत इनसे यानी कि ड्रॉपिंग से बचा जा सकता है, पेट को स्वस्थ बनाया जा सकता है। करेंगे इन छोटी मोटी बातों को डिटेल में बात। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो दोस्तों, बात करेंगे नींबू में। देखो, मेरा ये नींबू घर का है, मैंने घर पे लगा रखा है इसको। यानी कि इसको सीजनेबल नींबू नहीं आते, इसमें हर समय नींबू उपलब्ध रहते हैं। मैंने इस तरीके से इसको बना रखा है कि इसकी फ्लावरिंग देखो, एक दो मतलब फ्लावर तो इसके टूटते हैं। बाकी इसमें क्या हुआ कि ये गेहूं के खेत में लगा दिया तो इसमें हर 15 दिन में पानी आ जाता है। जनवरी माह में मात्र एक दिन बड़े पेड़ में मात्र एक बार पानी देना है। उसके बाद में फरवरी माह में 2 बार। अब पहला आपको काम क्या करना है, नींबू में कम से कम पानी दें। अगर फ्लावरिंग रोकनी है तो कम से कम पानी का उपयोग करें। जनवरी माह में तो आपको एक बार, पूरे महीने में एक बार पानी से काम चल जाएगा। फरवरी में आप 2 से 3 बार दे सकते हो। और अब डिपेंड करता है, अगर आपने खेत डायरेक्टली खेत में पेड़ लगा रखा है यानी कि जमीन में, तो वहां पे आप पानी को और टाइट कर सकते हो। और अगर आपने गमले में लगा रखा है तो वहां पे आपको देखना है मिट्टी जो बहुत ड्राई रखनी है आपको, यानी कि फ्लावरिंग को रोकने के लिए आपको पेड़ को पानी लेट करना बहुत जरूरी है, यानी कि पानी बहुत कम देना है। अक्सर क्या होता है, पानी जब ज्यादा दे देते हैं हम, तो पानी की वजह से इसमें फ्लावरिंग और यानी कि टूटने लग जाते हैं इसके फल और फूल। तो दोस्तों, इन चीजों को कैसे मेंटेन करें, किस तरीके से इनको हम रोकें, तो आपको आसान काम आसान तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से अपन को इनके फ्रूट को और इनकी जो फ्लावरिंग है उनको रोकना है। पहला काम मैंने बताया आपको कि इनके अंदर आपको पानी कम से कम देना है। नींबू का सबसे सत्य है कि नींबू में पानी बहुत लेट देना चाहिए। अक्सर फल आते हैं, जब फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, इनके अंदर पानी को बिल्कुल बंद कर दें। पानी बंद करने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। अब देखो, फ्रूटिंग और इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है खूब अच्छे से और फ्रूट आ रहे हैं। तो इस पोजीशन में दूसरा काम क्या करना है आपको, आपको नींबू को, अगर देखो मैं आपको गमले के तरीके से बता रहा हूं, आपको एक गमला लेना है जिसमें नींबू का आपका पेड़ लग रहा हो। जमीन में लग रहा है तो वहां भी आप ये ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने घर में लगा रखा है तो मैं घर के तरीके से बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, गमले को गुड़ाई कर लेनी है अच्छे से। महीने में नहीं करनी है, नींबू की गुड़ाई हमेशा कम से कम 2 महीने के अंदर अंदर करनी है। यानी कि लगातार 15-20 दिन में अपन जो हर पेड़ की कर देते हैं, नींबू में ऐसा नहीं है। नींबू में जल्दी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप जल्दी गुड़ाई करोगे तो आपको पानी देना पड़ेगा और पानी की वजह से इसमें नुकसान अक्सर होता है। तो देखो, जैसे ये मैंने क्या बोलते हैं इनको, खरपतवार है, खरपतवार को हटा दो और निराई गुड़ाई इसकी अच्छे से कर लो। इसकी गुड़ाई करने के बाद में आपको क्या करना है, गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करने के बाद में आपको खरपतवार को अच्छी तरीके से बाहर निकाल देना है। जिस तरीके से गुड़ाई कर दोगे आप, गुड़ाई करने के बाद में जो ये मिट्टी आपने निकाली, ये मिट्टी अपनी पुरानी हो जाती है। इस मिट्टी को बाहर निकालना है। जैसे ही आप इस मिट्टी को बाहर निकालोगे, मिट्टी बाहर निकालने के बाद में आपको नई मिट्टी का चयन करना है। अब जिस तरीके से ये मिट्टी आपने बाहर निकाल दी, अब आपको नई मिट्टी डालना है।
दोस्तों ध्यान रहे, मिट्टी जब भी आप बाहर से लेते हो तो आपको मिट्टी हमेशा केमिकल फर्टिलाइजर वाली नहीं लेनी है। अब आप कहोगे केमिकल फर्टिलाइजर वाली मिट्टी कहाँ मिलती है? केमिकल फर्टिलाइजर वाली मिट्टी अक्सर अपने खेतों में मिल जाती है। हम बहुत सारे पेस्टिसाइड, केमिकल और रसायन के जो जितने भी यूज करते हैं केमिकल, तो उनसे क्या है, हमारी वो मिट्टी खराब हो जाती है और हमारे पेड़ों की ग्रोथ नहीं मिलती है, फल फूल उनमें अच्छे से नहीं आते। तो आप या तो गार्डन की मिट्टी ले लें, अगर गार्डन मिट्टी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कहीं पे ऐसा जगह देख लें, बड़ा पेड़ देख लें, उसके नीचे से मिट्टी उठा लें। इसमें क्या होता है कि जीवाणुओं की मात्रा अधिक होती है, यानी कि बैक्टीरिया जो हमारे पेड़ को पोषण देते हैं, जीवाणु जिनको बोलते हैं हम, उनकी मात्रा सबसे अधिक होती है, उनसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। दूसरी चीज आपको क्या लेनी है? पत्तों वाली खाद। पत्तों वाली खाद की डिटेल वीडियो मैं आगे बना दूंगा या फिर आप देख लीजिएगा। पत्ते वाली खाद में कोई ज्यादा वो है नहीं, पत्तों को इकट्ठा करके इनको गलाना है और 250 ग्राम, और बारीक बारीक कट करके नहीं, और इनको 250 ग्राम पत्ते वाली खल लेनी है। और इसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हो, कोई नहीं, वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हो। पत्तों वाली खल ज्यादा ग्रोथ करती है नींबू के अंदर अक्सर। और इसमें आपको लेनी है 250 ग्राम, ओ सॉरी 10 ग्राम आपको लेनी है इसमें राख, जो लकड़ी वाली राख होती है, इसको आप 10 से 15 ग्राम ले लें। एक 8 बारे का अगर गमला है तो आप 20 से 30 ग्राम ले सकते हो आराम से। अब देखिए इसमें आपको, अब आप कहोगे ये कैसा न्यूट्रिएंट्स है, इसमें आपको देखो कैल्शियम और पोटेशियम यानी कि पोटास की प्रचुर मात्रा में आपको उपलब्धि होती है। दूसरा इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है। अब देखो इतने न्यूट्रिएंट्स अगर आपको राख में मिलते हैं तो ये आपके नींबू के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, इसको गमले के चारों तरफ एक लेयर बना देनी है, यानी कि इसमें लेयर के तरीके से डाल दें इसको, खाद को। खाद और जो राख है हमारी लकड़ी वाली, इसको आप एक लेयर के रूप में डाल दें, एक लेयर बना दें। गुड़ाई करने के बाद जब नई मिट्टी डाल रहे हो आप, उससे पहले एक लेयर के रूप में डाल दें। उसके बाद में इसमें जो बची हुई मिट्टी है, जो अपन ने बढ़िया मिट्टी ली थी विदाउट केमिकल की, यानी कि बिना रसायन वाली, उसके ऊपर, उस लेयर के ऊपर उसको पूरा तरह से भर दें, यानी गमले को इस तरह से स्टोर कर दें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो अपन ने खाद बनाया है, ये पत्ती वाली खाद और राख, इसके ऊपर जो मिट्टी गई है, अब जब भी हम निराई गुड़ाई करेंगे तो हमारी जो ऊपर वाली मिट्टी है, इसको हम हटा देंगे और वो हमारी लेयर वाली खाद है, वो हमारे पेड़ों को, पेड़ के रूट्स को पोषण देती रहेगी। और उसके बाद में इसमें कर दें अपन शावरिंग, यानी कि पानी भर दें। तीसरा काम अच्छे से आप देखोगे आपके नींबू के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन मिलेगा, आपको बहुत जल्दी इसके फायदे मिलेंगे आपको। आप यकीन करोगे, इतनी भयंकर फ्रूटिंग, इतनी मतलब जो फ्रूट फ्लावरिंग है वो फ्रूट में इतनी जल्दी तब्दील हो जाएंगे, इतनी जल्दी भयंकर तरीके से आपको फल में बदल जाएंगे, आप यकीन नहीं करोगे। इसका बहुत शानदार रिजल्ट है, मैंने मेरे पेड़ पे यूज किया है, आप भी करिएगा। दोस्तों जो नींबू के पेड़ के अंदर ये जो सूखी टहनियां रहती हैं, बहुत सारे मिल जाती हैं पेड़ के अंदर, अक्सर सूख जाती हैं, इनको आपको इससे आउट कर देना है, यानी कि इनको कट कर देना है। इनसे क्या है, हमारे पेड़ के न्यूट्रिशन को ये खत्म करती है, यानी कि इसका एक्स्ट्रा पोषण ये अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारे पेड़ को बहुत नुकसान होता है, यानी कि कोई काम नहीं देती, फल नहीं देती जो टहनी, और वो लगातार इसकी भोजन को लेती रहती है। तो इसको हटा दें, कोई काम नहीं आती, तो एक्स्ट्रा जो हमारा भोजन है पेड़ का, उसको ही अवशोषित करती है, इसलिए इनको बाहर कर दें। इससे पेड़ में ग्रोथ अच्छी आएगी और लगातार हमारे पेड़ के ग्रोथिंग में भी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इस तरह से अपन नींबू के पेड़ को इतना काम करने के बाद में यहाँ तक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे अच्छे से ला सकते हैं। अब आपको तीसरा काम क्या करना है, आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको आप एप्सम साल्ट बोलते हैं।
इसको आप घोलना है 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में घोलने के बाद में अब एक कीटनाशक का चयन कर लें। कीटनाशक आप यानी कि रासायनिक कीटनाशक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक लिया है यानी कि जैविक कीटनाशक लिया है, जो नीम का ऑयल जिसे बोलते हैं, मैंने उसका यूज किया है। आप नीम की पत्ती का अर्क भी ले सकते हो, वहां भी ये अच्छा काम करेगा। और उसके बाद में इन पे स्प्रे कर दें, नींबू के ऊपर, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के ऊपर स्प्रे कर दें। बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन तरीके का बेहतरीन उपाय। और मैं कहूंगा कि इतनी शानदार रिजल्ट इसके मिलेंगे आपको, इतनी भयंकर फ्रूटिंग होगी और पेड़ आप थक जाओगे नींबू तोड़ते तोड़ते, इतने नींबू आएंगे इसके। इसके बाद में दोस्तों देखो, मैंने इसमें अपना रिजल्ट लिया है अपने पेड़ में, इस करने के बाद में अब देखिए आप फ्लावरिंग देखिए इसके अंदर, ये फ्लावरिंग देखिए आप, मैं कह रहा हूं यकीन मानिए इतने भयंकर रिजल्ट हैं, इतने शानदार रिजल्ट हैं इसके, यकीन नहीं मानोगे। फ्लावरिंग झुग्गे जिसे गुच्छे बोलते हैं ना, वो गुच्छों की तरह से नींबू में परिवर्तन हुए हैं फ्लावरिंग और फूल। धन्यवाद दोस्तों।